आपकी स्क्रीन पर साधु के भेष में दिख रहा ये व्यक्ति कोई बाबा नहीं है, बल्कि चंबल की बीहड़ों में कभी आतंक का दूसरा नाम रहा छेदा सिंह है। कल यानी 26 जुलाई को 65 साल के डकैत छेदा सिंह की मौत हो गई। छेदा सिंह टीबी की बीमारी से पीड़ित था। छेदा को पिछले महीने 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। छेदा पिछले 24 सालों से फरार चल रहा था और साधु के भेष में चित्रकूट में संत महात्माओं के साथ रहता था। लेकिन बीमारी की वजह से छेदा सिंह टूट गया। उसने साथ ही संत महात्माओं से कहा कि वो बीमारी के आखिरी दिनों में अपने गांव जाना चाहता है, जिसके बाद संत महात्मा उसको लेकर उसके गांव पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, पुलिस को उसके गांव आने की भनक लग गई और पुलिस ने उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस की नाक में दम करने वाले छेदा सिंह पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। तो आइए आपको बताते हैं छेदा सिंह के अपराध की कहानी। छेदा सिंह भासौन गांव का रहने वाला था और डकैत लाला राम गैंग का सक्रिय बदमाश था। छेदा सिंह चंबल के बीहड़ से संसद तक का सफर तय करने वाली फूलन देवी के अपहरण में भी शामिल था। यही नहीं, छेदा सिंह आस्ताक कांड में फूलन देवी के साथ बहमाई कांड का बदला लेने के दौरान लाला राम का साथ देते हुए आस्था में 12 लोगों को गोलियों से भून डालने की घटना में भी शामिल था। इसके बाद उसने साल 1998 में अयाना क्षेत्र के जसवंतपुर गांव के 4 लोगों का अपहरण किया और फिरौती की डिमांड की। पैसे मिलने के बाद कुछ लोगों को तो छेदा सिंह ने छोड़ दिया, जबकि एक बंधक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बचा लिया। पुलिस और छेदा सिंह के बीच चल रही गोलीबारी के बीच छेदा सिंह पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने छेदा सिंह पर 50,000 का इनाम रखा था। दिन रात छेदा सिंह की तलाश में पुलिस चंबल के बीहड़ों की खाक छान रही थी। पुलिस की मुस्तैदी देखते हुए छेदा सिंह ने खुद को मरा हुआ घोषित कर दिया और अपनी जमीन जायदाद अपने भाई अजब सिंह के नाम पर कर दी। इसके बाद चित्रकूट में ब्रिजमोहन दास के नाम से फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेज बनवाकर सन्यासी के रूप में रहने लगा। लेकिन बीमारी और उम्र के आखिरी दिनों में अपनों के बीच रहने की चाहत ने उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आपको बता दें कि कई दिल को दहला देने वाली वारदातों को अंजाम देने वाले इस खतरनाक अपराधी पर अयाना यूपी समेत आसपास के जिलों और मध्य प्रदेश में करीब 24 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि वो लाला राम गैंग का सक्रिय डकैत था। इस गैंग के साथ में मिलकर उसने फिरौती के लिए दर्जनों अपहरण और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।